अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया। कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा। आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा। रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित, तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है। तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित, ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित, एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं। वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी जी जी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। अंकल जी, मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित, कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप तब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयाने की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है। बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है। गिन लो। ठीक है ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा, आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा, आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते, कमीने, एक लड़की के लिए तूने
अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। थू थू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है। जब तूने उस लड़के के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़के के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीब दास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हैरी गैरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूं, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा, और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज पापा, घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान, जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर, हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से, तुझे तू उतार के करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक जा है। तो। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था, और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। मारूंगी ना तुझे।
पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सज सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ और बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा तू, बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस भाई। हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ। पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपए देना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू 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 ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छोड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप ओ पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठ जी पानी।
ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे कुछ करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ। जेठ जी मुझे आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी भावना बेटा रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जलजला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के ढक्कन लगा जाऊंगी मैं, मौत के ढक्कन।
चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गए यार, और कौन कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद होगी। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना? यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो लो, तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 5 देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दू तेरे माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने से थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है, और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है, याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी, याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं, और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो, ये सब काम गलत है। आज के बाद से मत करना ये। तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान। ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो, और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार, लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे।
चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी, हाँ दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है, आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब अच्छा उसे पकड़ लिया, ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो चल के देखते हैं। चाओ चलो चलते नहीं। चोरी करता है? नहीं नहीं भैया मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब इसको हवालात ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चुरा के भाग जाता है। नहीं साहब मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनको दुकान से? हाँ मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब एक बात बताएंगे आप, आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है, और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। धत तेरी कानून की। थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा ये ले 500 रुपये, और कुछ खा लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट ऐसे कानून की। जा बेटा जा, तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो वकील साहब, आपकी बात करते हैं।
आओ ले लो केले, 50 रुपए दर्जन केले, केले आओ ले लो। मीठे पपीते, ताजे पपीते ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आओ। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, ले जाइए, बहुत बढ़िया पपीता भाई साहब, देखिए आइए। अरे ले जाइए भाई साहब, आइए मैडम, पपीता ले लीजिए। ये अंगूर के भाव दिए भैया? मैडम ये 80 रुपए किलो। और ये पपीते? पपीते लग जाएंगे मैडम आपको 40 रुपए किलो। छोटे हैं, थोड़ा बड़ा दिखाइए। देखिए ना इतना सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। इससे बड़ा साइज नहीं होगा क्या? मैडम आप ये देख लीजिए फिर, कितना बढ़िया पीस है। मैडम अरे ये सब छोड़िए, ये पपीता आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए, जरा देखिए तो सही। भैया ये क्या लिखा है इस पे? आप होश में तो हो? पहलवान, हाँ दीदी, दाल में कुछ काला लग रहा है। ये भी सामना रहेगा हमको। चल चलते है क्या पहलवान? अगर देखता हूँ यार, माजरा क्या है? मैडम अगर आपको ये बात पसंद है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, वो भी 1 लाख का। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नाम क्या है तुम्हारा? मैडम जी तलाश नाम है मेरा, और मैं हमेशा आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता हूँ। तो अगर डील पसंद है तो बोलिए। अरे मैडम क्या सोचने लगी? अगर आप बोले तो मैं 50,000 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। क्या 1.5 लाख रुपए? जी मैडम 1.5 लाख रुपये सिर्फ आपके लिए। एक बात बताओ, तुम मुझे 1 लाख का 1.5 लाख रुपए दे रहे हो जी, और बेच रहे हो ये पपीते, वो भी 50 रुपए किलो। अरे मैम साहब, ये पपीते तो मैं सिर्फ आप जैसी सुंदर लड़कियों से बात करने के लिए बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुबह 5 बजे मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे भैया सुबह 5 बजे नाइट शिफ्ट खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है? अरे मैडम आप बोलेंगे तो मैं आपको 4 बजे ड्रॉप कर दूंगा। 1 मिनट, 7 बजे इस पते पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुझे अपना बात याद रखना, 1.5 लाख का। अरे मेरी जान, याद रहेगा तेरे लिए 1.5 लाख रुपया। क्या बदतमीजी है? कौन है तू? तेरे लिए मौत का शिकंजा और फांसी का फंदा। नाम है चिंगारे, चिंगारे के नाम। पर आप इन्हें मार क्यों रही हैं? ये बेचारा तो अपने परिवार को पालने के लिए फलों की रेडियां लगा रखती है। सुनो लड़की, ये तुझ जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए फलों की रेडी लगाता है, ताकि तुम्हें लालच दे और घर बुलाकर तुम्हारी वीडियो वायरल करे, समझी? बोलेगा अपने मुंह से या तेरा चिट्ठा खोलूं मैं? ये आप क्या कह रही हैं? और आपको कैसे पता कि ये सब ये करता है? इस इलाके की 3 औरतों और 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। बहुत दिनों से मैं इसकी ताक में थी, आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्या उन सभी मौतों का जिम्मेदार ये है? हाँ, इसका एक गैंग है जो अलग अलग इलाकों में यही काम करता है सिर्फ। या अल्लाह, अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे इस कुत्ते के चंगुल से बचा लिया। तू अपने मुंह से बोलेगा या फिर इतना मारू तुझे कि तू जब तक बोलने को मजबूर ना हो जाए, या तो ढक्कन लगाऊं मैं आज। दीदी है, पहले छोड़ो तभी तो बताऊंगा ना, मेरा मुंह तो छोड़ो। बोल। हाँ हमारा गैंग है, हम लोग इसी तरह लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद घर पे बुलाकर उनका वीडियो शूट कर लेते हैं। अगर वो हमारी बातें मानती हैं तो ठीक, अगर वो हमें पैसे देने से इनकार करती हैं तो हम उन लोगों की वीडियो वायरल कर देते हैं। सुना तूने? 1,50,000 1.5 लाख की लालच देके ये लड़कियों के वीडियो वायरल करते हैं और इनके चंगुल में जो फंसा वो कभी बाहर निकल नहीं पाता है, समझा तू? आपने मुझे इससे बचा लिया। ये चंगुल में फंसने वाली लड़कियों के हाथ में या तो जहर की शीशी होती है या फिर गले में फांसी का फंदा। पहलवान, पुलिस को फोन लगाओ।
अभी लगाता हूँ। दीदी दीदी आज के बाद नहीं करूँगा दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लगा फोन तू। बाद में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगा। हेलो पुलिस स्टेशन। बहन जी आप भी माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी लड़की को ऐसे कुछ नहीं देखूंगा। बहन जी माफ कर दो। आओ ले लो केले, 50 रुपए दर्जन केले, केले आओ ले लो। मीठे पपीते, ताजे पपीते ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आओ। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, ले जाइए, बहुत बढ़िया पपीता भाई साहब, देखिए आइए। अरे ले जाइए भाई साहब, आइए मैडम पपीता ले लीजिए। ये अंगूर के भाव दिए भैया? मैडम ये 80 रुपए किलो। और ये पपीते? पपीते लग जाएंगे मैडम आपको 40 रुपए किलो। छोटे हैं, थोड़ा बड़ा दिखाइए। देखिए ना इतना सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। इससे बड़ा साइज नहीं होगा क्या? मैडम आप ये देख लीजिए फिर, कितना बढ़िया पीस है। मैडम अरे ये सब छोड़िए, ये पपीता आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए, जरा देखिए तो सही। भैया ये क्या लिखा है इस पे? आप होश में तो हो? पहलवान हाँ दीदी, दाल में कुछ काला लग रहा है। ये भी ये वैसे भी करना रहेगा हमको, चल चलते है क्या पहलवान? अगर देखता हूँ यार, माजरा क्या है? मैडम अगर आपको ये बात पसंद है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, वो भी 1 लाख का। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नाम क्या है तुम्हारा? मैडम जी तलाश नाम है मेरा, और मैं हमेशा आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता हूँ। तो अगर डील पसंद है तो बोलिए। अरे मैडम क्या सोचने लगी? अगर आप बोले तो मैं 50,000 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। क्या 1.5 लाख रुपए? जी मैडम 1.5 लाख रुपये सिर्फ आपके लिए। एक बात बताओ, तुम मुझे 1 लाख का 1.5 लाख रुपए दे रहे हो जी, और बेच रहे हो ये पपीते, वो भी 50 रुपए किलो। अरे मैम साहब ये पपीते तो मैं सिर्फ आप जैसी सुंदर लड़कियों से बात करने के लिए बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुबह 5 बजे मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे भैया सुबह 5 बजे नाइट शिफ्ट खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है? अरे मैडम आप बोलेंगे तो मैं आपको 4 बजे ड्रॉप कर दूंगा। 1 मिनट, 7 बजे इस पते पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुझे अपना बात याद रखना, 1.5 लाख का। अरे मेरी जान याद रहेगा तेरे लिए 1.5 लाख रुपया। क्या बदतमीजी है? कौन है तू? तेरे लिए मौत का शिकंजा और फांसी का फंदा। नाम है चिंगारे, चिंगारे के नाम। पर आप इन्हें मार क्यों रही हैं? ये बेचारा तो अपने परिवार को पालने के लिए फलों की रेडियां लगा रखती है। सुनो लड़की, ये तुझ जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए फलों की रेडी लगाता है, ताकि तुम्हें लालच दे और घर बुलाकर तुम्हारी वीडियो वायरल करे, समझी? बोलेगा अपने मुंह से या तेरा चिट्ठा खोलूं मैं? ये आप क्या कह रही हैं? और आपको कैसे पता कि ये सब ये करता है? इस इलाके की 3 औरतों और 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। बहुत दिनों से मैं इसकी ताक में थी, आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्या उन सभी मौतों का जिम्मेदार ये है? हाँ, इसका एक गैंग है जो अलग अलग इलाकों में यही काम करता है सिर्फ। या अल्लाह, अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे इस कुत्ते के चंगुल से बचा लिया। तू अपने मुंह से बोलेगा या फिर इतना मारू तुझे कि तू जब तक बोलने को मजबूर ना हो जाए, या तो ढक्कन लगाऊं मैं आज। दीदी है पहले छोड़ो तभी तो बताऊंगा ना, मेरा मुंह तो छोड़ो। बोल। हाँ हमारा गैंग है, हम लोग इसी तरह लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाते हैं
और उसके बाद घर पे बुलाकर उनका वीडियो शूट कर लेते हैं। अगर वो हमारी बातें मानती हैं तो ठीक, अगर वो हमें पैसे देने से इनकार करती हैं तो हम उन लोगों की वीडियो वायरल कर देते हैं। सुना तूने? 1,50,000 की लालच देके ये लड़कियों के वीडियो वायरल करते हैं और इनके चंगुल में जो फंसा वो कभी बाहर निकल नहीं पाता है, समझा तू? मुझे इससे बचा ये चंगुल में फंसने वाली लड़कियों के हाथ में या तो जहर की शीशी होती है या फिर गले में फांसी का फंदा। पहलवान दीदी पुलिस को फोन लगाओ, अभी लगाता हूँ। दीदी दीदी आज के बाद नहीं करूँगा, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लगा फोन तू। बाद में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगा। हेलो पुलिस स्टेशन, बहन जी आप भी माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं देखूंगा। लगा बहन जी माफ कर दो।